नमस्ते। संन्यास और त्याग, इसको जगह जगह पर वर्णन है इसका, और गीता एक्सप्लिसिटली कहती है, बड़े क्लैरिटी के साथ कहती है, संन्यास नहीं त्याग। ईश उपनिषद भी त्याग की बात करती है, संन्यास की नहीं। सन्यासी की समस्या क्या होती है? सन्यासी अक्सर नहीं, संन्यास का अर्थ है कि मैं चीज़ों को बाहर से छोड़ूं, और वो चीज़ों को बाहर से छोड़कर एक दूसरी वे ऑफ लाइफ से अटैच हो जाता है। दूसरी वे ऑफ लाइफ क्या है? मैं एक रंगा कपड़ा पहनूंगा, कॉपी नहीं पहनूंगा। ये हम लोग कहानी सुन रहे थे ना कि वो चूहे ने खा लिया कोपिन, तो क्या करना चाहिए? तुम कोपिन के जीवन से अटैच क्यों हो गए हो? संन्यास एक, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं केवल मंदिर में पूजा करूंगा, बाहर जाके कोई काम नहीं करूंगा, एक टाइम भोजन खाऊंगा। ये एक और भी अधिक अटैचमेंट है, क्योंकि आपने एक रिजिड रूल बना लिए। जब माता जी से किसी ने पूछा कि अति मानसिक जगत की क्या वैल्यूज़ है, माँ ने कहा कि ये जिन चीज़ों को हम लोग वैल्यू देते हैं उसके अति मानसिक जगत में कोई वैल्यू नहीं है। बड़े क्लियरली बोला, इट इज़ नो वैल्यू फॉर सुपरामेंटल लाइफ। तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में साधक ने कहा, माँ मतलब क्या था आपका? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मनुष्य इतना वैल्यू करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है? माँ कहती है, जैसे भारतवर्ष में जो सन्यासी का जीवन, इस समय मैं उठूंगा, ऐसे नहाऊंगा, ये एक अलग प्रकार का अटैचमेंट है। हाँ, काम है आपका तो बाय ऑल मीन्स करना चाहिए, और अच्छा है एक बॉडी को डिसिप्लिन देना, लेकिन उसे अटैच हो जाना कि नहीं, अगर मैं ये करूँगा तो छटपटा जाऊँगा। होता था पुराने समय में, आपने नोटिस किया है कि नहीं? मैंने किया है। हमारे घर में 8 बजे खाना खाने का समय नियत था जब हम छोटे थे। तो अब क्या होता था, अब 8 एकदम एग्जैक्ट 8 तो पर बाबूजी बहुत अच्छे थे, पिताजी मेरे बहुत अच्छे, लेकिन अब वो आदत हो गई थी। 8 बजने में 10 मिनट से शुरू हो जाता था, खाना कब लग रहा है, खाना कब लग रहा है, क्योंकि वो 8 बजे का एक समय है उनके माइंड में। वो 8 बजे अगर नहीं हुए तो परेशानी हो जाती थी। ये बहुत लोगों का होता था पुराने समय में। मेरी मम्मी का दूसरा था, स्नान करने का था, तो 1 घंटा नहाएंगी पूरा, उसके बाद जप करेंगी, माला वाला करेंगी, उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगी। तो इवन उस पैनक्रेटाइटिस हो गई, अल्सर हो गया, लेकिन उनको इससे कोई लेना देना नहीं है प्रोसेस। तो अटैचमेंट, कई लोग व्रत उपवास में ऐसे हो जाते हैं। तो अटैचमेंट किसी तरह का अच्छा नहीं है। सन्यासी एक प्रकार की जीवन शैली के प्रति अटैच हो जाता है, एक को त्यागता है, दूसरे के प्रति अटैच हो जाता है। इसलिए वो योग के लिए उपयुक्त नहीं है। वो एक मार्ग है, एक्सट्रीम मार्ग है। योग तो जोड़ता है, काटता नहीं है। जो चीज़ हमको संसार से काट रही है भगवान के लिए, वो योग नहीं है, वो एक तरफा प्रयास है। और श्रुति कहती है, ईशोपनिषद की, वे और भी गहरे अंधकार में चले जाते हैं जो अविद्या को त्याग कर विद्या में चले जाते हैं। तो तरीका क्या होना चाहिए? त्याग। त्याग क्या? एक आंतरिक अवस्था है। त्याग है कि हम किसी चीज़ के लिए छटपटा नहीं रहे, हैंकरिंग नहीं। अगर कोई चीज़ के लिए हैंकरिंग है और मन के अंदर बहुत प्रबल इच्छा हो रही है, इच्छा कैसे पता चलेगी कि मुझे ये चाहिए? एक ग्रीड हो रही है, उसके पीछे एक लस्ट हो रहा है। और सिंपल एग्जाम्पल है कि आपको रसगुल्ला प्रिय है, आपके पास रसगुल्ला आया, आपने खाया, एंजॉय किया, लेकिन मैं रोज जाऊंगा रसगुल्ला लेने, हंडी भर के लाऊंगा, अपेक्षा कर रहा हूँ, कह रहा हूँ मेरे रसगुल्ले कब आ रहे हैं। ये एक ग्रीड है, ये एक हैंकरिंग है, ये एक अंतर है इन दोनों में। एक है कोई चीज़ आपके पास आती, अब सहज रूप में उसको स्वीकार करते हो। धन आया, आप उसको स्वीकार करते हो और उसको सही उपयोग की, इससे जीवन को कैसे सुंदर बनाया, अपना या अपने लोग जो आपके साथ हैं। अपने लिए नहीं, अपने लिए कि मैं कपड़े खरीद लूँ, ये तो सब करते हैं, किंतु ये धन है, इसकी उपयोगिता क्या है, आप उसको ऐसे लगा रहे हो। एक है मैं नहीं टच करूँगा, वो एक दूसरी एक प्रवृत्ति है कि मैं इसको स्पर्श नहीं करूँगा। श्री रामकृष्ण परमहंस के योग में हाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ धन का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ की महत्ता को नीचे गिरा देता है। कुछ चीज़ों का मोल नहीं लगाया जा सकता। प्रेम का मोल लगा दो तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? नॉट जस्ट व्यापार, समथिंग मच वर्स। ज्ञान का मोल लगा दो तो क्या होता है?
इसलिए पुराने समय में ज्ञान का मोल नहीं लगाया जाता था। माँ ने ये चीज कही ना कि एजुकेशन वॉज नेवर सोल्ड इन इंडिया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का मोल लगाने से आप ज्ञान की महत्ता को कम कर रहे हो। ज्ञान का मोल लगाया जा सकता है क्या? खरीदा जा सकता है? नहीं, वो प्राप्त किया जाता है अंदर में तपस्या के द्वारा। तो फिर क्या करना होता था? तो वो लोग अक्सर कि हम जिएंगे कैसे। मैंने तो अपना एक फॉर्मूला निकाला था कि अगर मैं कभी प्राइवेट प्रैक्टिस करूं तो फॉर्मूला निकाला था, मैं मरीज से पैसे नहीं लूंगा। तो कैसे होगा? तो मेरे घर में लोगों ने कहा तुम एक ऑफरिंग बॉक्स रख देना, जिसका मन है दे, जिसका मन है नहीं दे। मैंने कहा ये आइडिया अच्छा है। इस बात का मैंने एक रियल एक्सपेरिमेंट देखा है। एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया था, हांगकांग में मेरी एक टॉक हुई थी। मुझे पता भी नहीं कभी ये चीज़ कि कोई पैसे देगा नहीं देगा, ये इररिलेवेंट चीज़ है उसके लिए। तो बल्कि नहीं करना चाहिए। आप करो वो जो आपके अंदर में माँ की सेवा की प्रेरणा होती है। नेवर कभी किसी से मुझे ये चाहिए, ये जहाँ आया तो आप उपयुक्त ही नहीं है ज्ञान देने के लिए। खैर मुझे कुछ नहीं पता, जाके मैंने टॉक दे दी। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ हांगकांग के डॉलर्स, मैंने कहा ये क्यों दे रहे हो आप? बोले कि नहीं नहीं वो लोगों ने दिए। मैंने कहा लोगों ने? किस बात की? आपने इस पर फीस रखी थी? बोले नहीं फीस नहीं रखी थी। तो फिर कहाँ से है? बोले कुछ नहीं, हमने दरवाजे पर एक ऑफरिंग बॉक्स रखा था। अब वो ऑफरिंग बॉक्स में लोगों ने स्वेच्छा से डाले थे, ज्ञान प्राप्त होने के बाद डाले थे। ऑफरिंग का मतलब क्या है? जब आप कोई चीज समाप्त होती है। फीस का मतलब क्या? आप पहले लेते हो। हमारे गांव में एक डॉक्टर होता था, आधा ऑपरेशन करके बाहर आके मरीज से कहता था इसका इतना रुपया, रियल स्टोरी बता रहा हूं, इतना टका लगेगा, देने पारेगा तो बोलो। वो मरीज बेचारा, माने आई विल टेक सो मच मनी, कैन यू गिव ना? पेट खुला हुआ है, आप क्या बोलोगे? डू यू हैव अ चॉइस और ऑप्शन? उस समय की बात है, मुझे एक ऑपरेशन में 500 रुपये, दैट वॉज बिग बिग टाइम, यू नो दिस आई एम टॉकिंग ऑफ नियरली 40 years बैक। कि अब वो बाहर छोटा मोटा सर्जरी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो कह रहा है कि 500 रुपया आधा करके। तो अब क्या करेगा मरीज? वो मुझे याद है कि वो बेचारा भागा भागा मेरे पिताजी के पास आएगी, हमको हेल्प चाहिए पांडे जी। अच्छा चलो ले लो। तो तब मुझे स्टोरी पता है। तो ये होती है फीस। ऑफरिंग क्या होती है? आपको स्वेच्छा से, आपको लगा कि ये ज्ञान प्राप्त करने योग्य था, आपके पास यदि सामर्थ्य है, आप इसमें देना चाहते हो, कंट्रीब्यूट करिए। दैट इज द आइडिया ऑफ ऑफरिंग। सो सन्यासी क्या करता है? वो बाहर से। त्यागी क्या करता है? मिला तो बहुत अच्छी बात है, वो कैलकुलेट नहीं करता, अरे इसने मेरे लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं ऑफरिंग बॉक्स में किसने क्या डाला है, और दे या नहीं दे, कोई आपको कुछ देगा नहीं देगा, आपको नहीं दे रहा है क्योंकि आपने तो कुछ दिया नहीं है। इस भाव से जीवन जीना कितना सुंदर होता है। तब आप किसी के साथ ऐसे नहीं बंधे होते हैं जैसे हमारे यहाँ शादियों में कैलकुलेट किया जाता है, पता है उसने कितना गिफ्ट दिया था, सब नोट किया जाता है। आई डोंट नो साउथ में, नॉर्थ इंडियन मैरिजेस आर वर्स्ट लाइक दैट, मे बी एवरीवेयर। नोट करके रखना किसने कितना रुपया दिया था, किसने कितना बड़ा गिफ्ट दिया था। बाद में जब रिटर्न करने के समय लेन देन का हिसाब। वैसे हम लोग योग और अध्यात्म की बात करते हैं। संन्यास क्रूड व्यक्तियों के लिए होता है जो किसी भी तरह अपनी वृत्तियों पे नहीं काबू पा रहे हैं, बुरी तरह अटके हुए हैं, तो उनके लिए थोड़े समय संन्यास इज ओके। लेकिन कई बार वो क्रूड वृत्तियां अंदर रहती हैं। सन्यासी कई बार बहुत खतरनाक व्यक्ति होगी, वो वृत्तियां अंदर रहती हैं, बाहर से उन्होंने त्यागा है तो अंदर में वो बड़ा विकराल रूप लेती है। बाहर में वो चीज़ों का एक नॉर्मल प्रोसेस चल रही है इवोल्यूशन की, लेकिन जब आप बाहर से किसी चीज़ को बंद करते हो और अंदर से जीतना आसान नहीं होता है, जस्ट बिकॉज आपने कपड़े बदल लिए और एक जगह रहने लगे, तो ये नहीं कि आपने वृत्ति पर विजय पाना इज ए लॉन्ग प्रोसेस। विश्वामित्र जैसे ऋषि, ये सब स्टोरीज है ना, दे आर रियल स्टोरीज ऑफ रियल पीपल। तो वो वृत्तियां जो अंदर रहती हैं वो बड़ी भयानक होती हैं, बिकॉज वो अंदर ही अंदर ना जाने क्या क्या करती हैं। तो माने तो एक जगह कहा है, बी केयरफुल, डोंट गो नियर सन्यासी, क्योंकि ये जो बाहर से शो करते हैं कि हम सन्यासी हो गए, बी केयरफुल। पर अंदर से जो त्यागी है वो श्री कृष्ण की तरह युद्ध क्षेत्र में है, कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, केवल ये सोच रहे हैं कि लोक संग्रहार्थ और धर्म के लिए क्या आवश्यक है। कोई कैलकुलेशन नहीं है कि युधिष्ठिर को राज्य मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं सोच रहे। धर्म के लिए क्या सम्मत है। अर्जुन है, उनको कहते हैं अंदर से त्याग कर, तो जिएगा या मरेगा, राज्य भोगेगा या तेरे लिए द्वार खुलेंगे
स्वर्ग के, क्योंकि तू एक निर्णायक युद्ध लड़ रहा है, वीर गति को प्राप्त करेगा। ये सब चीजें कुछ भी हो सकती हैं एक युद्ध में, पर लड़ इसलिए क्योंकि ये धर्म युद्ध है, इसलिए तो लड़। तो त्याग एक अंदर का त्याग है, और इसके लिए हमको अहंकार का जो जड़ है उसको काटना होता है। अहंकार लेता है मजे, मुझे मिले हैं, और जब जाता है तो अहंकार होता है, अरे मेरा ये चला गया। इट्स द ईगो सेल्फ। और ईगो सेल्फ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है डिजायर। ईगो सेल्फ के पीछे देयर इज ए ग्रेटर सेल्फ, द स्पिरिचुअल सेल्फ, कॉल इट सोल, डजंट मैटर, कुछ भी हम बोले। और जो सोल का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है धर्मा। धर्मा इन द सेंस कि व्हाट इज ट्रू, जो सुंदर है, जो सच्चा है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुड, जो सच में लाभकारी है, जो सच में मनुष्य के लिए, संसार के लिए जो उत्तम है, सोल वो करना चाहती है। वो अपना लाभ नुकसान नहीं देखती है। तो ईगो सेल्फ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिजायर है। तो अब डिजायर को से हटने के लिए सन्यासी बाहर से प्रयास करता है, लेकिन डिजायर का रूट्स अंदर है, ईगो के अंदर है। इवन ये कि हम सन्यासी हो गए हैं, हम योगी हैं, हम साधक हैं, आश्रम के कंटेक्स्ट में शुड बी केयरफुल। अरे वो बड़े साधक, उसमें कभी कभी लोग ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं, मुझे शर्म भी आती है, पर बोल जाते हैं आश्रम के वरिष्ठ सुदीर्घ साधक। तो वरिष्ठ बोलते हैं तो मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या। श्री अरविंद ने इस बात का स्पष्ट किया, आश्रम में कोई वरिष्ठ और गरिष्ठ साधक नहीं होता है। साधक तो केवल भगवान है, हम उनके प्रति खुल सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो ये सब हमारी टर्मिनोलॉजी में नहीं आना चाहिए। आश्रम के वरिष्ठ साधक, एडवांस साधक, किसको पता है कि सामने जो बच्चा बैठा हुआ है वो आपसे ज़्यादा एडवांस्ड हो। चुपचाप बैठा है, एक बार एक क्वेश्चन करेगा तो आपकी सारी वो वरिष्ठता नीचे रह जाएगी। मैंने देखा एक बच्चे को 15 साल के, एक सो कॉल्ड बड़े फेमस स्वामी जी से एक प्रश्न करते हुए, बड़े फेमस, वर्ल्ड फेमस, कहा अच्छा आप कह रहे हो सेल्फ रियलाइजेशन, इसके बाद क्या होगा। अब इसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थे प्रिपेयर ही नहीं थे। सेल्फ रियलाइज, उसके बाद अब वो तैयारी नहीं है इसके लिए कि क्या होगा, मतलब संसार के साथ कैसा आपका संबंध, नए तरह से संबंध जोड़ोगे या आप इससे विरक्त हो जाएगी। कुड हैव रिप्लाइड एज सिंपल एज दैट कि आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन वो एक सेल्फ रियलाइजेशन भी उनके लिए एक माइंड में एक स्ट्रक्चर था। अगर कोई रियलाइज होता, कहता पहले वहां तक तो पहुंचो, आगे का रास्ता फिर खुलेगा। एनीथिंग यू कैन इफ यू हैव रियली रियलाइज्ड इट। पर वो एक मेंटल कंसेप्ट था सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसके आगे का क्या, तो एकदम हके भके हो गए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को, जो सन्यासी, कई बार एक मोनेस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि इस पर झगड़ा हो गया कि वरिष्ठ जो सीनियर्स मॉन्क थे उनको नहीं बुला के एक जूनियर मॉन्क को बुला लिया रिबन काटने के लिए। ये जेलसीज, एम्बिशन सब जगह होते हैं, बड़ी समस्या होती है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप एक ही चीज के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जेलसी शुरू हो जाती है, इसका नाम क्यों हो रहा है, इसका नाम क्यों नहीं हो रहा है। अरे कोई नाम थोड़ी सीख कर रहा है, उल्टा तो बदनाम भी कर दो। ये सारी चीजें होती हैं, शुरू होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमको इन सबसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वी शुड गो लाइक एन एरो स्ट्रेट टू द मार्क। तो त्यागी को त्याग भी नहीं करना पड़ता है। माता जी ने एक बड़ी सुंदर इस पर बात कही है, विद विच वी कैन स्टॉप। माता जी से किसी ने पूछा, माँ रिनंसिएशन के बारे में कुछ बताइए। माँ ने कहा कि हमारे योग में हम ये नहीं बात करते। क्या कुछ त्याग नहीं करना है? तो बड़ा अच्छा है। कहते हैं अगर तुमको कोई चीज त्याग करने की जरूरत है, मतलब तुम उसको बहुत वैल्यू कर रहे हो। जब तक तुम उन चीजों को वैल्यू कर रहे हो तब तक भगवान की तरफ कैसे बढ़ोगे। वो छूट जाती हैं। कई बार लोग समझते हैं आश्रम आ गए हो वर्ल्डली लाइफ छोड़ के। नहीं, वर्ल्डली लाइफ में रस आना खत्म हो गया, पता चल गया कि इसकी सीमाएं क्या है, इसलिए आए एक बड़ी खोज के लिए। ये दिमाग में नहीं आया हमें से। जब लोग आश्रम आए, ये थोड़ी सोच के आए कि हम वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस कर रहे हैं ढोल बाजे के साथ। अब देखो इसने रिनाउंस कर लिया, आश्रम में चला गया। नहीं भाई, हमको रस आना समाप्त हो गया। ग्रेस थी कि हमको पता चल गया इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वेट कितना है, नहीं चाहिए वो। यही तो बुद्धि का काम है। बुद्धि वहां पहुंच जाती है जहां आपके पांव नहीं पहुंचे हैं। या आप देख लेते हो कि दिस इज इट, दैट्स इट, यही है बस। माता पिता का मॉडल है, बाकी सारे मॉडल हैं सामने, देख लेते हो इसकी लिमिट क्या है। लेकिन आप भारतवर्ष में कम से कम योगियों का जीवन भी है। आप देखते हो अच्छा ये है कोई चीज। इसके लिए अगर आप संसार में रह के कर सकते हो, संसार में रह के करो। अगर आश्रम में रह के कर सकते हो, आश्रम में रह के करो। अकेले चल के कर सकते हो, अकेले चल के रहो।
करो। पर्वतों में जाना है तो पर्वतों में चले जाओ, या जंगल जंगल घूमकर, शहर शहर घूमकर, मीराबाई की तरह मैं तो सांवरे रंग जाची, वो करना है तो वो करो। लेकिन मुख्य चीज यहां कोई भी रिनाउंस नहीं किया जा रहा है। आप उस खोज में इतना लगे हो, जैसे एक आदमी प्रेम में विह्वल हो जाता है तो किसी और को देख नहीं पाता है, वो केवल अपने एक प्रेमी को ढूंढ रहा है या प्रेमिका, व्हाटएवर। सो ढूंढ रहा है कि कहाँ है, कहाँ हो, एक उसके झलक मिल जाए मैसेज। उस समय कोई पूछे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, कहाँ रहता है? स्वाभाविक है कि जहाँ प्रेम है वहाँ रहता है। तो जब हम अपने आइडियल को प्रेम करने लगते हैं, उस चीज को प्रेम करने लगते हैं जो हमारे लिए सर्वोपरि है, तो धीरे धीरे अपने आप कोई चीज कितना भी आपको जकड़े, वो ज्यादा दिन नहीं जकड़ सकती, वो छूटेगी ही छूटेगी, क्योंकि आप अपने आइडियल को प्रेम कर रहे हो, उस सत्य को जिसको खोज रहे हो। और अगर वो बाहर से नहीं छूटी तो अंदर से छूट जाएगी, और अगर वो बाहर से भी नहीं छूटी, अंदर से वो चीज आपको मार्ग दे देगी आगे बढ़ने का, क्योंकि आप खोज रहे हो रास्ता, और रास्ता सब जगह है। गॉड इज एवरीवेयर, वर्ल्ड इज एवरीवेयर। इस वाक्य के साथ माता जी से किसी ने पूछा, गोलकुंड में आके ठहरा था, माँ शुड आई रिनाउंस द वर्ल्ड, आई एम थिंकिंग शुड आई प्रैक्टिस योगा हियर और शुड आई प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड? माँ का उत्तर आया, माई चाइल्ड, वर्ल्ड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, यू मेक योर चॉइस, चूज गॉड, बट इट शुड बी ए रियल चॉइस। ये चॉइस अगर है तो कहीं पर भी मार्ग मिल जाएगा, ये चॉइस नहीं है तो आप आश्रम में रहोगे, कहीं भी रहोगे, बात वही पड़े रहेगी, जिसको हिंदी में कहावत है, क्या है वो, ढाक के तीन पात होए चीखने पात। मतलब आदमी कितना अभ्यास कर दे, अंत में वही रहता है, क्योंकि उसने एक्चुअली था ही नहीं गोल, वो चीज़ सच्ची थी ही नहीं। लेकिन अगर सच्ची खोजे तो हर चीज़ रास्ता दे देगी, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो छूट जाएगी। बस हमको भगवान को अधिक अधिक पकड़ते जाना है, या उनको हमें और पकड़ने देना है। हर चीज़ को उनसे जोड़ दो, माँ इसको भी पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, एक झटके में एक दिन ऐसे आपको खींच लेंगी जैसे एक सूखे पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ से, पता भी नहीं चलेगा। दैट इज द वे टुवर्ड्स। सो एक है संन्यास बाहरी, त्याग आंतरिक, और संन्यास और त्याग से भी ऊपर एस्पिरेशन टुवर्ड्स द डिवाइन। वो लाइन सावित्री की, क्वेस्टिंग फॉर गॉड एज ए स्प्लेंडिड प्रे। नमस्ते।